जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन में जटिलता बढ़ाने से समस्याएं हल नहीं होती बल्कि और बड़ी लगने लगती हैं। अपने विचारों को हल्का करें, अपने मन को खुला रखें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सहज रहना सीख जाता है वही सच्चे आनंद को अनुभव कर सकता है। जब भी मन में कोई सवाल उठे तो उसे शांत चित्त से देखें। अधिकतर प्रश्नों का उत्तर हमारे भीतर ही होता है, बस हमें उसे सुनने की आदत डालनी होगी। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो और जो इस क्षण में है उसे पूरी तरह जीने का प्रयास करो। मन जितना व्यर्थ की उलझनों से भरा रहेगा उतना ही जीवन भारी लगेगा। मन को हल्का करने के लिए आवश्यक है कि हम उन बातों को जाने दें जिनका हमारे वर्तमान से कोई वास्तविक संबंध नहीं। कई बार हम जिस समस्या को बहुत बड़ा मान लेते हैं वह दरअसल हमारी सोच का भ्रम होती है। जब हम शांत होकर उसे देखने का प्रयास करते हैं तो समाधान अपने आप सामने आ जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को खुद निर्धारित करता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। दूसरों की राय को अपनी सोच पर हावी न होने दें बल्कि आत्मा की आवाज सुनें। हर बार हालात के बदलने का इंतजार करने से बेहतर है कि हम अपनी सोच को बदलने का प्रयास करें। बाहरी दुनिया पर हमारा नियंत्रण नहीं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को हम सुंदर बना सकते हैं। जिस तरह गहरे जल में उतरकर ही मोती मिलते हैं, वैसे ही मन की गहराइयों में जाकर ही वास्तविक शांति प्राप्त होती है। सतह पर तो हमेशा हलचल बनी रहती है। जो कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं, उसे लेकर मन को विचलित करना अपने ही सुख को खो देने के समान है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम केवल वही करें जो हमारे हाथ में है। यदि हम हर क्षण को पूरी तरह जीने लगें तो जीवन की सुंदरता अपने आप हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। वास्तविक सुख किसी परिस्थिति या वस्तु में नहीं बल्कि हमारे मन की अवस्था में है। जब मन संतुलित और शांत होता है तभी हम सही मायनों में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी समस्याओं का समाधान तर्क से नहीं बल्कि मौन से मिलता है। जब हम भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। हर इंसान अपने जीवन की चुनौतियों से गुजर रहा है, इसलिए किसी के चेहरे की मुस्कान को देखकर यह मत सोचो कि उसका जीवन आसान है। जो मुस्कुराना सीख जाता है वही कठिनाइयों से जीत पाता है। तुलना करने से केवल जलन और असंतोष बढ़ता है, जबकि संतोष से शांति मिलती है। जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो तो अपनी खुशियों को स्वयं ही नष्ट कर लेते हो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे पूरे मन से स्वीकार करो और उसकी कद्र करो। जब तुम अपने जीवन की कद्र करना सीख जाओगे तब तुम्हें किसी और से तुलना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है, बाहर नहीं। जब कोई समस्या आए तो पहले अपने भीतर झांको, अपनी शक्ति को पहचानो और फिर समाधान के लिए कार्य करो। बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती यदि तुम्हारा आत्मबल मजबूत है। जब आत्मबल के साथ निर्णय लोगे तो मन में शांति और विश्वास बना रहेगा। ईश्वर पर विश्वास रखो और हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करो। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण है और ईश्वर तुम्हारे भले के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, तो तुम्हारे मन में भय समाप्त हो जाता है और शांति का निवास होने लगता है। जो दूसरों को माफ करना सीख लेता है उसके मन से सारी अशांति समाप्त हो जाती है। जब तुम किसी के प्रति क्रोध या घृणा पालते हो
तो वह विष तुम्हारे मन को ही दूषित करता है। क्षमा से बड़ा कोई उपाय नहीं, क्योंकि यह तुम्हें मन से हल्का और शांत बनाता है। हर पल को प्रेम और आनंद के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन का असली सार है। जब तुम प्रेम से भरे रहोगे तो तुम्हारा मन स्वतः शांत और प्रसन्न चित्त रहेगा। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति शांति है, और यह केवल भीतर से प्राप्त की जा सकती है। जब तुम्हारा हृदय स्वच्छ होगा, जब तुम्हारी इच्छाएं संतुलित होंगी और जब तुम्हारी सोच सरल होगी, तभी वास्तविक सुख का अनुभव होगा। बाहरी चीजों में इसे खोजने से केवल अस्थायी संतोष मिलता है, लेकिन जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, तब सच्ची शांति स्वतः ही तुम्हारे पास आ जाती है। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। बीते हुए कल की परछाइयों को वर्तमान पर हावी मत होने दो। जो बीत गया उसे स्मरण करने से केवल कष्ट ही मिलेगा। यदि जीवन में सुकून चाहते हो तो वर्तमान क्षण को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ जियो, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है जो तुम्हारे हाथ में है। जो बात मन को व्यथित करे उसे सोचकर अपना समय मत गंवाओ। कई बार स्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देना तुम्हारे हाथ में है। जब तुम व्यर्थ की उलझनों से स्वयं को दूर कर लेते हो, तब तुम्हारा मन स्वतः ही हल्का और प्रसन्न रहने लगता है। दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद करो। यदि कोई तुम्हारे विषय में नकारात्मक सोचता है तो यह उसकी मानसिकता है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। जब तक तुम दूसरों के विचारों को अपने मन पर हावी होने दोगे, तब तक आंतरिक संतुलन नहीं बना पाओगे। जो व्यक्ति सरलता को अपनाता है वह कभी भी व्यर्थ की चिंताओं में नहीं फंसता। अधिक चाहने की प्रवृत्ति मन में अस्थिरता लाती है, लेकिन जब तुम संतोष के साथ जीवन जीते हो, तब हर परिस्थिति में प्रसन्नता बनी रहती है। अपने विचारों को स्वच्छ रखो, क्योंकि वही तुम्हारे आचरण और जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जब तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का दीप प्रज्वलित होता है, तब कोई भी अंधकार तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। क्षमा करने की आदत डालो, क्योंकि क्रोध और द्वेष केवल तुम्हें ही हानि पहुंचाते हैं। जब तुम किसी को माफ कर देते हो, तब तुम स्वयं को उस बोझ से मुक्त कर लेते हो जिसने तुम्हारे मन की शांति को छीन रखा था। हर समस्या के पीछे एक समाधान छुपा होता है, लेकिन उसे देखने के लिए शांत और स्पष्ट मन की आवश्यकता होती है। जब तुम घबराने के स्थान पर धैर्य रखोगे, तब तुम्हें अपने उत्तर स्वतः ही मिल जाएंगे। जैसे नदी बिना रुके बहती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी आगे बढ़ता रहना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे, उसे छोड़ देना सीखो। आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ही तुम्हें नए अनुभवों और सुखद अवसरों तक ले जाएगी। सच्चा सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण पर आधारित होता है। जब तुम भीतर से संतुलित रहोगे, तब तुम्हारे आसपास की कोई भी घटना तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। दूसरों से तुलना करना बंद करो, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। यदि तुम अपनी यात्रा को पूरे मन से स्वीकार करोगे, तो हर छोटे बड़े अनुभव में आनंद और सुकून प्राप्त कर सकोगे। जब तक तुम किसी भी चीज को पकड़कर बैठे रहोगे, तब तक उसका बोझ तुम्हें थकाता रहेगा। जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। यही सहज जीवन का मार्ग है। अपनी सीमाओं को स्वयं मत बांधो। जब तुम यह सोचने लगते हो कि कुछ संभव नहीं है, तभी अवरोध उत्पन्न होते हैं। खुले विचारों के साथ जियो और हर परिस्थिति को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करो। शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करो, क्योंकि वे केवल तुम्हारी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व का भी परिचय देते हैं। प्रेम और सौहार्द से बोले गए शब्द हर संबंध को मधुर बना देते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने पथ पर बढ़ते रहो, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। जब तक तुम जिज्ञासु बने रहोगे, तब तक जीवन में नयापन बना रहेगा और मन में उत्साह बना रहेगा। बदलाव से मत डरना, क्योंकि यही जीवन का नियम है।
जब तुम परिवर्तन को सहजता से अपनाते हो, तब तुम्हें हर परिस्थिति में नई संभावनाएं दिखने लगती हैं। अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिकाओ। जब तुम अपनी उपलब्धियों और गुणों को स्वयं स्वीकार करना सीख जाओगे, तब तुम्हें बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर परिस्थिति में सकारात्मक पक्ष देखने की आदत डालो। यदि तुम कठिन समय में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखोगे, तो वही कठिनाई एक दिन तुम्हारे लिए सीख और उपलब्धि बन जाएगी। जो मन को नियंत्रित कर लेता है, वही जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। जब तुम अपनी सोच को नियंत्रित कर लोगे, तब कोई भी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। जिसने धैर्य धारण कर लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर लिया। हर परिस्थिति का सामना शांति और धैर्य से करो, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। हर व्यक्ति को उतना ही सम्मान दो जितना तुम स्वयं के लिए चाहते हो। जब तुम बिना भेदभाव के प्रेम और आदर का व्यवहार करोगे, तब तुम्हारे मन में भी स्थायी शांति बनी रहेगी। जो कुछ भी तुम्हें दुखी करता है, उसे पकड़कर मत रखो। कुछ चीजों को जाने देना ही सच्ची समझदारी होती है, क्योंकि असली सुख वहीं बसता है जहां मन हल्का और चिंताओं से मुक्त हो। किसी भी चीज को जबरदस्ती पाने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा है, वह तुम्हें समय आने पर अवश्य मिलेगा। जो चीज तुम्हारे हाथों से फिसल रही है, उसे पकड़ने की जिद मत करो, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हारी भलाई के लिए ही छूट जाती हैं। जब तक तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे, तब तक तुम्हारा मन व्याकुल रहेगा। यदि सच्ची शांति चाहते हो, तो अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखो, क्योंकि जो दूसरों को माफ नहीं करता, वह स्वयं ही मानसिक शांति से वंचित रह जाता है। जब तुम क्षमा करोगे, तब तुम्हारा मन भी हल्का और शांत हो जाएगा। असली खुशी वहां होती है जहां कोई दिखावा नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं और कोई अनावश्यक इच्छाएं नहीं। जब तुम सरलता को अपना लोगे, तब हर छोटी चीज में आनंद मिलने लगेगा। धन और प्रसिद्धि केवल बाहरी चमक है, सच्चा सुख भीतर की शांति में बसता है। यदि तुम अपने मन को शांत रखना सीख जाओगे, तो तुम्हें किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर परेशान मत हो। कई बार जीवन तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए होती है। इन परीक्षाओं से घबराने के बजाय उन्हें सहजता से स्वीकार करो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। यदि तुम बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहोगे, तो आने वाले सुनहरे अवसरों को पहचान नहीं पाओगे। वर्तमान में जीने की आदत डालो। जब तुम किसी चीज को पूरे मन से चाहते हो, तो वह चीज तुम्हारी ओर स्वयं चलकर आती है। लेकिन अधीरता तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकती है, इसलिए धैर्य के साथ अपनी यात्रा पर चलते रहो। शांति वहां नहीं मिलती जहां शोर हो, बल्कि वहां मिलती है जहां विचारों में स्थिरता और हृदय में संतोष हो। जब तुम अपने विचारों को संयमित करोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हो, तो विनम्रता को अपनाओ, क्योंकि जहां अहंकार होता है, वहां अशांति स्वतः ही प्रवेश कर जाती है। जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगा। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और वही करो जो तुम्हारे भीतर सच्ची खुशी लाए। कभी भी किसी भी चीज से इतना मत बंधो कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले। जब तुम हर चीज को स्वीकार करने की कला सीख जाओगे, तब तुम्हारा जीवन सरल और आनंदमय बन जाएगा। जो दूसरों की मदद करता है, वह अपने मन में असीम शांति का अनुभव करता है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हो, तब तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठता है। प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताओ, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगी कि जीवन को कैसे सरलता से जिया जाए। जैसे नदी बहती है, जैसे वृक्ष छाया देते हैं, वैसे ही जीवन भी सहज रूप से बहता है। उसे जबरदस्ती अपनी इच्छाओं की दिशा में मोड़ने की कोशिश मत करो। हर चीज को समझने और परखने के लिए समय दो। जो निर्णय भावनाओं के अधीन होकर लिए जाते हैं,
वे अक्सर जीवन में अशांति लाते हैं। जब तुम शांत मन से सोचोगे तब तुम्हें हर समस्या का सही समाधान मिलेगा। असली संतोष तब मिलता है जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि तुम्हें जीवन में जितना मिला है वह पर्याप्त है। जो व्यक्ति हमेशा अधिक पाने की दौड़ में लगा रहता है वह कभी भी मानसिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता। यदि तुम अपनी सोच को नियंत्रित कर लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। मन की शांति बाहरी घटनाओं पर नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। जब तुम हर चीज को अपना अधिकार मानना छोड़ दोगे तब जीवन सरल और आनंदमय हो जाएगा। हर चीज का स्वामी बनने की इच्छा ही अशांति का कारण है। क्रोध करने से पहले यह सोचो कि क्या यह क्षणिक आवेग तुम्हारी शांति से अधिक मूल्यवान है। क्षण भर का धैर्य वर्षों की शांति ला सकता है और एक क्षण का क्रोध सब कुछ नष्ट कर सकता है। किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए अहंकार त्यागना पड़ता है। यदि तुम्हें अपनी शांति प्रिय है तो क्षमा करना और समझना सीखो, क्योंकि कठोरता केवल तुम्हारे ही मन को पीड़ा देती है। जो व्यक्ति अतीत की गलतियों को पकड़कर बैठा रहता है वह भविष्य की खुशियों को अनुभव नहीं कर सकता। अपने मन को हल्का करने के लिए पुराने बोझ उतार दो। सबसे शांत वह व्यक्ति होता है जिसे किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। जब तुम्हें अपनी सच्चाई पर विश्वास होता है तब दुनिया की बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि यह तुम्हें निराश ही करेगा। यदि शांति चाहते हो तो स्वयं के विचारों और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे सुख दुख का असली कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, अगर इसे किसी सार्थक कार्य में न लगाया जाए तो यह व्यर्थ की चिंता और मोह में उलझ जाता है। जब मन रचनात्मक कर्मों में लीन होता है तब चिंता अपने आप दूर हो जाती है। हम सभी ने अनुभव किया है कि जब हम खाली बैठे होते हैं तो हमारा मन अपने आप चिंताओं में उलझने लगता है। छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन जब हम किसी काम में व्यस्त होते हैं तो वही चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा मन खाली नहीं रह सकता, वह हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। यदि हम इसे किसी सकारात्मक कार्य में नहीं लगाएंगे तो यह खुद ही नकारात्मक विचारों को जन्म देना शुरू कर देगा। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है। अगर वह दिन भर इसी चिंता में डूबा रहेगा कि पैसे कैसे आएंगे, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, तो उसकी चिंता बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अगर वह इस चिंता को छोड़कर कोई नया कौशल सीखने लगे, कोई व्यवसायिक योजना बनाने लगे या किसी मेहनत भरे कार्य में खुद को व्यस्त कर ले तो उसकी चिंता धीरे धीरे दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन युद्ध से पहले द्वंद्व में फंस गए और सोचने लगे कि मैं यह युद्ध कैसे लड़ूंगा, मैं अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध कैसे हथियार उठाऊंगा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अपने कर्तव्य को मत भूलो। जब तुम अपने धर्म और कर्तव्य में मन लगाए रखोगे तो यह शंका और मोह तुमसे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण किसान का जीवन है। एक किसान सुबह से शाम तक अपने खेतों में मेहनत करता है। वह अपनी फसल की देखभाल करता है, बीज बोता है, पानी देता है। उसे भी चिंता हो सकती है कि बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, लेकिन वह इन चिंताओं में डूबने के बजाय अपने कार्य में पूरी निष्ठा से लगा रहता है। इसी कारण उसकी मेहनत का फल उसे जरूर मिलता है। हमारे जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब हम किसी रचनात्मक कार्य में मन लगाते हैं, चाहे वह पेंटिंग हो, संगीत हो, लेखन हो, योग हो या कोई नया कौशल सीखना हो, तो हमारा पूरा ध्यान उस कार्य में लग जाता है और चिंता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। इसीलिए कहा जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर हम अपने मन को किसी सकारात्मक कार्य में नहीं लगाएंगे तो यह बेकार की चिंताओं में उलझ जाएगा। अगर किसी को चिंता होती है कि उसका भविष्य कैसा होगा, तो उसे उस चिंता में डूबने के बजाय अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में
जुट जाना चाहिए। अगर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है तो उसे चिंता करने के बजाय व्यायाम और सही खानपान पर ध्यान देना चाहिए। याद रखें, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही दिशा में कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, मन को सही कार्यों में लगाओ, चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह मेरे अधीन है। जब मनुष्य मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है और अपने सारे भय और चिंताओं को मुझे समर्पित कर देता है तो वह शांति को प्राप्त करता है। हमारी अधिकांश चिंताओं का कारण यही होता है कि हम यह मानते हैं कि सब कुछ हमारे ही नियंत्रण में है। हम सोचते हैं कि हमें ही हर समस्या का समाधान निकालना होगा, हर कठिनाई का सामना अकेले करना होगा। लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि इस संसार की हर घटना ईश्वर की इच्छा से घटित होती है और जो भी होता है वह हमारे सर्वोत्तम हित में ही होता है, तो चिंता का कोई कारण ही नहीं बचता। कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपनी मां की गोद में है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं कि उसे भोजन मिलेगा या नहीं, उसकी देखभाल होगी या नहीं, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास है कि उसकी मां उसकी हर जरूरत का ध्यान रखेगी। उसी तरह जब हम भगवान पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं तो हमारी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है, हम भगवान पर विश्वास तो रखते हैं परंतु आधा अधूरा। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम कहते हैं भगवान की कृपा से सब ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और भगवान पर से हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम पूछते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जब एक नाविक समुद्र में होता है तो उसे यह विश्वास होता है कि उसके पास जो नाव है वह उसे किनारे तक जरूर पहुंचाएगी। अगर वह नाव पर संदेह करने लगे तो वह डर के कारण सही दिशा में नहीं बढ़ पाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम भगवान को अपनी जीवन नैया का खेवनहार मान लें तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार एक भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं जीवन में इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? भगवान ने उसे एक उदाहरण देकर समझाया। समुद्र के किनारे एक बच्चा अपनी रेत की किलाएं बना रहा था। एक लहर आई और उसकी सारी किलाएं बहा ले गईं। बच्चा मुस्कुराया और दोबारा निर्माण करने लगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह फिर से बना सकता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। कई बार चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन अगर हमें भगवान पर विश्वास है तो हमें यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। जब कोई किसान बीज बोता है तो वह यह नहीं सोचता कि बीज नष्ट हो जाएंगे। उसे विश्वास होता है कि समय आने पर वे अंकुरित होंगे और फल देंगे। ठीक इसी तरह जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के बीज अच्छे कर्मों से सींचते हैं तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। याद रखिए, भगवान हमें कभी ऐसे रास्ते पर नहीं ले जाते जहां केवल अंधकार हो। अगर कहीं अंधेरा दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगला मोड़ रोशनी से भरा होगा। इसलिए चिंता करने की बजाय भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि वही सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब क्षणिक हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। जो इन परिवर्तनों को समझ लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब भी कोई कठिनाई आती है तो हमें लगता है कि यह सदा बनी रहेगी। हम उस परेशानी में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। लेकिन सत्य यह है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता और न ही हमारी चिंता। कल्पना कीजिए, एक दिन बहुत ही कठिन गुजर रहा है, कोई काम नहीं बन रहा, समस्याएं चारों ओर से घेर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर अचानक कुछ दिनों बाद हालात बदल जाते हैं।
जिस समस्या ने हमें परेशान कर रखा था वह हल हो जाती है। उस समय हमें एहसास होता है कि जो चिंता हमें भीतर से खाए जा रही थी वह कितनी अस्थायी थी। श्री कृष्ण ने महाभारत में यही बात समझाई थी। जब अर्जुन युद्ध से पहले घबरा रहे थे और सोच रहे थे कि यह युद्ध उनके जीवन को नष्ट कर देगा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि यह युद्ध भी अस्थायी है, यह भी बीत जाएगा। उन्होंने अर्जुन से कहा, न तो तुम्हारी जीत स्थायी होगी न तुम्हारी हार, यह संसार ही नश्वर है, फिर तुम्हारी चिंता स्थायी कैसे हो सकती है। एक नदी को देखिए, जब उसमें पानी बहुत तेज बहता है तो कुछ समय बाद वह गति धीमी हो जाती है। जब बाढ़ आती है तो कुछ दिनों बाद पानी उतर जाता है। इसी तरह हमारी चिंताओं का भी एक समय होता है। जब कोई समस्या आती है तो वह भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान संत आए। राजा ने उनसे पूछा, मुझे एक ऐसा वाक्य बताइए जिसे मैं जब सुख में देखूं तो विनम्र बना रहे और जब दुख में देखूं तो मुझे सांत्वना मिले। संत ने एक छोटी सी पंक्ति लिख कर दी, यह समय भी बीत जाएगा। जब राजा ने इसे अपने सुख के समय पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि यह भी सदा नहीं रहेगा, इसलिए उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। जब उसने इसे कठिन समय में पढ़ा तो उसे सांत्वना मिली कि यह भी अस्थायी है और जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई चिंता आपको परेशान करे तो खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या यह चिंता हमेशा रहने वाली है? उत्तर हमेशा नहीं होगा। समय के साथ परिस्थितियां बदलेंगी, हालात सुधरेंगे और वह चिंता भी मिट जाएगी। बस इतना याद रखिए, जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर नया सवेरा होता है, वैसे ही जीवन में कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहती। तो क्यों ना चिंता छोड़कर हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करें और अपने मन को शांत रखें। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन याद रखो, हर चीज अपने समय पर होती है। जितना तुम जीवन को जबरदस्ती अपनी इच्छाओं की दिशा में मोड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही अशांत महसूस करोगे। सच्ची शांति तब आती है जब तुम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना सीख जाते हो। कभी कभी हम जीवन में उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं होती। हम यह सोचकर परेशान रहते हैं कि क्यों हमें वह नहीं मिला जो हमने चाहा था। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए सही नहीं था? जब तुम इस बात को समझ लोगे तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेंगे, तुम्हारी मेहनत को अनदेखा करेंगे और तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने स्वभाव को बदल लो। जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इसीलिए अपनी शांति को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत करो। हम अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि उनका जीवन हमसे बेहतर है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते। जब तुम अपनी तुलना करना बंद करोगे और खुद को स्वीकार करोगे, तभी तुम सच्ची शांति और खुशी का अनुभव कर सकोगे। जब हम किसी चीज को खो देते हैं तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन कभी कभी खो जाना ही हमें सही दिशा दिखाने के लिए होता है। जो तुम्हारे हाथ से छूट गया उसके लिए मत रो, शायद वह रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं था। जो तुम्हारे लिए बना है वह अपने समय पर तुम्हारे पास जरूर आएगा। हम में से कई लोग जीवन में कुछ बड़ा करने की जल्दी में होते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ में हम छोटे छोटे सुखों को भूल जाते हैं। अगर तुम आज की खुशी को नजरअंदाज करोगे तो कल जब तुम्हें सफलता मिलेगी तब भी तुम संतुष्ट नहीं रहोगे। इसलिए हर पल को जियो, हर छोटी खुशी को महसूस करो, क्योंकि यही असली शांति की कुंजी है। कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर मौन होता है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलें, जब कोई तुम्हारी अच्छाई को न समझे, तब जवाब देने के बजाय शांत रहना बेहतर होता है। समय हर चीज का उत्तर देता है और सच को सामने लाने का सबसे बड़ा साधन भी वही है।
हम अक्सर जीवन में उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें लगता है कि हमें खुशी देंगी, पैसा, सफलता, प्रतिष्ठा। लेकिन जब हम इन्हें पा भी लेते हैं तब भी हमें अधूरापन महसूस होता है। इसका कारण यह है कि असली खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। अगर तुम्हें भीतर से संतोष महसूस नहीं हो रहा तो बाहर की कोई चीज तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती। हर इंसान कभी ना कभी टूटता है, हिम्मत हारता है और खुद को कमजोर महसूस करता है। लेकिन याद रखना, यही वो पल होते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह तुम्हारे हाथ में नहीं, जो आने वाला है वह अनिश्चित है। फिर तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? कई बार हम जिन बातों की चिंता करते हैं वे केवल हमारे मन की कल्पनाएं होती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा मन भविष्य की अनगिनत संभावनाओं को गढ़ता है और अधिकतर नकारात्मक परिणामों की कल्पना करने लगता है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि जिन चीजों की हम चिंता करते हैं वे वास्तव में कितनी बार सच होती हैं? मान लो कोई छात्र परीक्षा से पहले चिंता कर रहा है कि उसका परिणाम खराब आएगा। उसे लगता है कि वह परीक्षा में असफल हो जाएगा, उसके माता पिता उससे नाराज होंगे, उसके दोस्त उसे ताने मारेंगे और उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन जब परिणाम आता है तो वह पाता है कि उसके नंबर अच्छे आए हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी सारी चिंता बेकार थी। जिस बात को लेकर वह रातों की नींद खराब कर रहा था वह कभी हुई ही नहीं। इसी तरह एक व्यापारी सोचता है कि अगर उसका व्यापार नहीं चला तो वह बर्बाद हो जाएगा। उसे हर दिन डर लगता है कि बाजार में मंदी आएगी, ग्राहक कम हो जाएंगे और उसे नुकसान होगा। लेकिन हकीकत में उसका व्यापार अच्छा चलता है और उसका डर बेवजह साबित होता है। अगर वह अपनी चिंता में उलझा रहता तो शायद वह अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता और सचमुच उसका नुकसान हो जाता। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में समझाते हैं कि चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, यह केवल मन की कल्पना है। जब अर्जुन युद्ध से पहले चिंता में डूब जाते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें सत्य का ज्ञान कराते हैं। न चिंता करो, न भय रखो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। चिंता एक ऐसी छाया की तरह है जो हमें वास्तविक लगती है, लेकिन जब हम पास जाकर उसे देखते हैं तो पाते हैं कि वहां कुछ भी नहीं था। यह एक नकारात्मक ऊर्जा है जो हमें कमजोर बनाती है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है और हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि जिन चीजों की हमने पहले चिंता की थी उनमें से ज्यादातर कभी घटी ही नहीं। फिर भी हम बार बार उसी भ्रम में फंस जाते हैं। यही वजह है कि हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा कि वह चिंता के जाल में न फंसे। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को हल्के और सहज तरीके से जीना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि चिंता केवल एक मानसिक भ्रम है तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे वश में नहीं उस पर विचार करना केवल मन का भ्रम है। हमारा मन बार बार भविष्य की ओर भागता है जहां अनिश्चितता होती है। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन यह विचार किसी ठोस समाधान की ओर नहीं ले जाते बल्कि हमें व्यर्थ चिंता में डाल देते हैं। मान लीजिए एक किसान अपने खेत में मेहनत करता है। वह बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है, सिंचाई करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है। अगर वह हर दिन चिंता में डूबा रहेगा कि बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, तो क्या यह उसकी फसल को बचा सकेगा? नहीं। उसकी चिंता से बारिश नहीं होगी लेकिन उसकी मानसिक शांति जरूर नष्ट हो जाएगी। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि वह अपनी ओर से पूरी मेहनत करे और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दे। ऐसा ही एक और उदाहरण देखिए। एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है। उसने मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन उसे यह चिंता सताने लगती है कि पेपर कठिन आएगा या वह भूल जाएगा या शायद उसका अच्छे अंक नहीं आएंगे। लेकिन यह सब उसके हाथ में नहीं है। वह केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दे सकता है। पेपर कैसा आएगा इसका नियंत्रण उसके पास नहीं है।
अगर वह अपनी पूरी ऊर्जा चिंता में लगाता है तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में यही सिखाते हैं कि चिंता तब की जाती है जब हम यह मान लेते हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। जब अर्जुन युद्ध से पहले चिंता करने लगते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, तुम्हारा कर्तव्य केवल युद्ध करना है, परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। हमारे जीवन में भी यही होता है। किसी व्यक्ति को नौकरी का इंटरव्यू देना है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है, लेकिन उसे नौकरी मिलेगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है। कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, वह पूरी मेहनत कर सकता है, लेकिन बाजार की स्थिति क्या होगी यह वह तय नहीं कर सकता। फिर उन चीजों की चिंता करके अपना वर्तमान क्यों खराब करें जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम जब भी चिंता में डूबते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि क्या यह चीज मेरे हाथ में है। अगर हां तो उसे सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए, अगर नहीं तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने वर्तमान को जीना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं उसकी चिंता करना केवल हमें दुख देगा और कुछ नहीं। इसलिए अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, पूरी मेहनत करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। यही गीता का सार है और यही एक शांतिपूर्ण जीवन का रहस्य भी। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि जो कर्म आज करोगे वही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। मन को वर्तमान में स्थिर करो, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है। हम में से अधिकतर लोग भविष्य की चिंता में इतना डूब जाते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर कल कुछ बुरा हो गया तो, अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो, अगर जीवन में असफलता मिल गई तो। लेकिन यह चिंता केवल मन का भ्रम है। कल्पना कीजिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वह हर समय इस चिंता में रहेगा कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा, तो क्या वह ठीक से पढ़ पाएगा? यदि वह दिन रात सोचता रहे कि उसे अच्छे नंबर नहीं मिले तो क्या होगा, तो इससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा और संभव है कि वह सच में अच्छा प्रदर्शन न कर सके। लेकिन अगर वह इस चिंता को छोड़कर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाए, तो न केवल उसकी मेहनत सफल होगी, बल्कि उसका भविष्य भी उज्जवल बनेगा। ऐसे ही एक किसान को देखिए, वह बीज बोता है, लेकिन अगर वह हर दिन यह सोचता रहे कि फसल अच्छी होगी या नहीं, बारिश होगी या नहीं, तो क्या इससे कुछ बदलेगा? नहीं। अगर वह फसल की देखभाल में मेहनत करे, अपने खेतों की सही देखभाल करे, तो उसकी फसल अच्छी होगी। श्री कृष्ण गीता में यही सिखाते हैं कि हम केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दें। जब अर्जुन युद्ध से पहले सोचने लगते हैं कि इस युद्ध का भविष्य क्या होगा, क्या वह अपने ही परिवारजनों को मारकर खुश रह पाएगा, तब श्री कृष्ण उन्हें यही समझाते हैं, यह मत सोचो कि क्या होगा, तुम्हारा कर्तव्य है, बस उसे पूरी निष्ठा से पूरा करो। जब तुम अपने वर्तमान में सही कर्म करोगे तो भविष्य स्वयं संवर जाएगा। यह बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और सोचता है कि मुझे भविष्य में कोई बीमारी ना हो, लेकिन वह आज अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता, तो उसका भविष्य कैसा होगा? अगर वह सही आहार नहीं लेता, व्यायाम नहीं करता, तो केवल चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वह आज से ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर दे, तो भविष्य में वह स्वस्थ रहेगा। ठीक इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है लेकिन आज मेहनत नहीं करता, तो उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वह आज कड़ी मेहनत करता है, अपने काम में ईमानदारी रखता है, तो उसका भविष्य खुद ब खुद सुधर जाएगा। हमेशा याद रखें, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। अगर हम आज को सुधारेंगे तो भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। श्री कृष्ण का यही संदेश हमें जीवन में शांति और सफलता दोनों देता है। इसीलिए चिंता छोड़ो और अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। यही सच्ची समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिस प्रकार विष शरीर को धीरे धीरे नष्ट करता है, उसी प्रकार चिंता मन को खा जाती है। चिंता को त्याग कर ही मनुष्य सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। हम सब ने महसूस किया है कि जब हम किसी बात की चिंता में डूबे होते हैं तो न हमें भूख लगती है, न नींद आती है, न मन किसी काम में लगता है। चिंता एक धीमे झर की तरह होती है जो धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर कर देती है। ये केवल हमारे मन को ही नहीं बल्कि शरीर को भी प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर अत्यधिक चिंता करता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगता है। यही नहीं, चिंता से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाता है। लेकिन क्या यह चिंता किसी समस्या का हल देती है? नहीं, बल्कि यह समस्या को और बढ़ा देती है। मान लीजिए एक व्यापारी अपने व्यवसाय में घाटे को लेकर चिंता में डूबा रहता है। वह सोचता रहता है कि अगर मेरा व्यापार नहीं चला तो क्या होगा। वह इतनी चिंता करने लगता है कि उसका ध्यान अपने व्यापार को सही करने में नहीं लगता। उसकी नींद खराब हो जाती है, वह सही निर्णय नहीं ले पाता और अंततः उसकी चिंता ही उसके व्यापार के डूबने का कारण बन जाती है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही समझाते हैं कि चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है। जब अर्जुन युद्ध से पहले अपने परिवारजनों को देखकर चिंता करने लगते हैं कि युद्ध में क्या होगा, तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हे पार्थ, यह सोचकर मत बैठो कि आगे क्या होगा। जो भी होगा वह विधि के अनुसार घटित होगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। यह संदेश हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। जब हम किसी बात की चिंता करते हैं तो हम उस पर सोचते ही रहते हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकालते। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता में ही डूबा रहता है, अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, अगर मेरी शादी सही व्यक्ति से नहीं हुई तो क्या होगा, तो वह अपने वर्तमान को भी खराब कर लेता है। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर अपने आज पर ध्यान दे, अपनी योग्यता को निखारे, अपनी मेहनत को बढ़ाए, तो उसका भविष्य स्वयं अच्छा बन जाएगा। चिंता को छोड़कर जीवन को हल्का बनाना ही सही तरीका है। जब हम चिंता से मुक्त होते हैं तभी हम सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारें। सर्व चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और बस अपना कर्म करो। अगर हम यह समझ लें कि चिंता केवल एक मानसिक भ्रम है और इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तो हम इसे छोड़ सकते हैं। जब भी चिंता आए तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, तो उस पर काम करें। अगर नहीं, तो उसे छोड़ दें। याद रखें, जीवन बहुत छोटा है। इसे चिंता में न बिताएं, बल्कि इसे हल्के और आनंदपूर्ण तरीके से जीने की कला सीखें। यही श्री कृष्ण की सच्ची सीख है और यही एक सुखी जीवन का रहस्य भी। समस्या का समाधान तभी संभव है जब मन शांत हो। जीवन में जो भी बीत गया उसे लेकर पछताने से कोई लाभ नहीं, और जो आने वाला है उसकी फिक्र में डूबे रहने से भी कोई हल नहीं निकलता। सही राह तब दिखती है जब मन स्थिर होता है, ठीक वैसे ही जैसे शांत जल में वस्तुओं का प्रतिबिंब साफ दिखता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही सही मायनों में जीवन का आनंद ले सकता है। अगर रास्ता कठिन है तो घबराने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर मन में विश्वास और प्रयास की ज्योत जलती रहे तो अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, मार्ग अपने आप रोशन हो जाता है। मन की उलझनों को जितना सुलझाने की कोशिश की जाए उतना ही अधिक जीवन सरल लगता है। अक्सर हम वही बातें सोचते रहते हैं जिनका हमारे हाथ में कोई हल नहीं होता। अगर हम उन बातों को स्वीकार कर लें और वर्तमान में जो कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, तो बहुत सारी परेशानियां अपने आप हल हो जाती हैं। हर इंसान अपने जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन वही आगे बढ़ पाता है जो कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका सामना करने का हौसला रखता है। अगर हर छोटी छोटी बात को मन पर हावी कर लेंगे तो जीवन का असली आनंद कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। मन को अगर हल्का रखना है
तो अनावश्यक बोझ को हटाना सीखना होगा। जब हम बेवजह की बातों में उलझते रहते हैं तो मन में शांति कभी टिक नहीं पाती। ठीक वैसे ही जैसे अगर किसी नाव में अधिक भार डाल दिया जाए तो वह आगे बढ़ने की बजाय डूबने लगती है। जब तक इंसान हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करेगा तब तक बेचैनी बनी रहेगी। जीवन का एक बड़ा सत्य यह है कि हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकती। जो व्यक्ति इसे समझ जाता है उसका जीवन पहले से अधिक सहज और सुखद हो जाता है। कभी कभी हम अपने ही विचारों में इतना उलझ जाते हैं कि समाधान पास होते हुए भी दिखता नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति धुंध में रास्ता भटक जाए जबकि उसकी मंजिल कुछ ही कदम दूर हो। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को स्पष्ट करना होगा, तभी सही दिशा में बढ़ा जा सकता है। जब कोई दरवाजा बंद हो जाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि आगे कोई रास्ता नहीं बचा। अक्सर जो हमें कठिनाई लगती है वही हमें किसी बेहतर दिशा में ले जाने का संकेत होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ रुकावटों को न देखें बल्कि उनके पीछे छिपे अवसरों को भी पहचानें। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण है। अगर किसी पेड़ को सही समय पर पानी न मिले तो वह सूख सकता है, लेकिन अगर जरा सी भी नमी बची हो तो वह फिर से हरा भरा हो सकता है। ठीक इसी तरह जब जीवन कठिन लगे तो थोड़ा रुकें, गहराई से सोचें और फिर नए जोश के साथ आगे बढ़ें। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर चाहे वह सुख हो या कठिन समय। जैसे रात के बाद सुबह होती ही है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयां भी हमेशा बनी नहीं रहती। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाता है। अगर मन में डर बैठा रहेगा तो कोई भी काम पूरे मन से नहीं किया जा सकता। जिस तरह किसी पक्षी को खुले आकाश में उड़ने के लिए अपने पंखों पर भरोसा करना होता है, वैसे ही इंसान को भी अपने आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है। अगर खुद पर यकीन हो तो कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं रह सकती। कभी कभी हम अपने मन में इतनी कल्पनाएं बना लेते हैं कि वास्तविकता से पूरी तरह कट जाते हैं। जितना अधिक हम उन बातों पर सोचते हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं, उतना ही जीवन बोझिल हो जाता है। अगर जीवन को सरल बनाना है तो सोच को भी स्पष्ट रखना होगा। हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य और समर्पण की ताकत होती है। अगर कोई माली किसी पौधे को एक ही दिन में बड़ा करने की कोशिश करे तो यह संभव नहीं, लेकिन अगर वह धैर्य रखकर सही देखभाल करे तो वही पौधा एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। दूसरों की तुलना में खुद को कमतर आंकने से कोई लाभ नहीं होता। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर फल मिलता है। अगर कोई किसान किसी दूसरे खेत को देखकर अपने बीज बोने में देरी कर दे तो उसका खेत कभी लहलहाएगा ही नहीं। मन जितना हल्का रहेगा, जीवन उतना ही सहज लगेगा। अगर हम हर छोटी छोटी बात को अपने दिल पर लेते रहेंगे तो कभी भी मानसिक शांति महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसे एक गुब्बारा तभी ऊपर उड़ सकता है जब वह अधिक भार से मुक्त हो, वैसे ही हमारा मन भी तभी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जब वह अनावश्यक बोझ से मुक्त हो। जो लोग हर परिस्थिति में धैर्य रखते हैं वे जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जब पानी स्थिर होता है तभी उसमें चीजों का सही प्रतिबिंब दिखता है। इसी तरह जब मन शांत होता है तभी हमें सही और गलत का भान होता है। हर इंसान जीवन में मुश्किलों से गुजरता है, लेकिन वही सबसे आगे बढ़ पाता है जो उन्हें अवसर के रूप में देखता है। अगर कोई पर्वतारोही हर ऊंचाई को देखकर डर जाए तो वह कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह अगर हम हर परेशानी को चुनौती की तरह स्वीकार करें तो सफलता निश्चित है। जीवन का असली आनंद उन्हीं को मिलता है जो हर परिस्थिति को स्वीकार करना जानते हैं। जो व्यक्ति हर बार सोचता है कि अगर ऐसा न होता तो अच्छा होता, वह कभी भी संतोष महसूस नहीं कर सकता। सच्चा सुख वही है जहां वर्तमान को पूरी तरह अपनाया जाए। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन हम तब तक इसे देख नहीं पाते जब तक हमारा मन खुला ना हो।
अगर कोई खिड़की हमेशा बंद रखी जाए तो ताजी हवा कभी अंदर नहीं आएगी। ठीक इसी तरह जब तक हम अपने विचारों के पुराने ढांचे में फंसे रहेंगे, तब तक जीवन की नई संभावनाएं हमारे सामने नहीं आएंगी। मन की शांति किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यह तो आत्मा की गहराइयों में छुपा हुआ खजाना है, जिसे पाने के लिए तुम्हें स्वयं अपने भीतर उतरना होगा। जब तुम बाहर की दुनिया में शांति खोजते हो तो केवल अस्थायी सुख मिलता है, लेकिन जब तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हो तब एक ऐसी स्थायी शांति प्राप्त होती है जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होती। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर चिंता करके अपना वर्तमान मत खराब करो। जीवन में अनेक घटनाएं तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं घटेंगी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे तुम्हारे लिए हानिकारक हैं। प्रकृति का हर परिवर्तन तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए होता है। जब तुम इसे स्वीकार करना सीख जाओगे, तब तुम्हारे मन से हर चिंता समाप्त हो जाएगी और सच्ची शांति का अनुभव होगा। अक्सर लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे बारे में गलत कहेंगे, लेकिन यदि तुम अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहते हो तो उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दो। जैसे शांत सरोवर में कोई पत्थर फेंक दे तो कुछ समय के लिए तरंगें उठती हैं, लेकिन फिर जल पुनः शांत हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन भी वही प्रतिक्रिया दे जो तुम्हारे आत्मिक शांति के योग्य हो। यदि तुम अपने मन को अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखोगे तो तुम्हारा वर्तमान भी कष्टमय हो जाएगा। बीते हुए समय को बार बार याद करने से केवल पछतावा ही मिलेगा और भविष्य की चिंता करने से केवल असुरक्षा बढ़ेगी। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो वर्तमान को अपनाओ, इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जियो, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है जो तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम्हारा मन इच्छाओं के जाल में फंसा रहेगा, तब तक अशांति बनी रहेगी। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेते हो और संतोष के भाव को जीवन में स्थान देते हो। संतोष का प्रकाश जब हृदय में जलता है, तब जीवन का हर पल आनंदमय हो जाता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है। जब मन अशांत हो, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलें, तब मौन को अपनाओ। यह मौन तुम्हें अपनी ऊर्जा संचित करने में मदद करेगा और जब सही समय आएगा, तब यही ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। शांति केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी जन्म लेती है और मौन इसका सबसे बड़ा स्रोत है। हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी बातों को अपनी सीमित सोच के दायरे में ही समझेंगे। यदि तुम हर किसी को अपनी सफाई देने में लगे रहोगे तो अंत में तुम्हारे मन की शांति नष्ट हो जाएगी। अपने कर्मों को ही अपनी आवाज बनाने दो, क्योंकि समय खुद प्रमाण बनकर सामने आएगा और जो सच है वह एक दिन सबके सामने प्रकट होगा। किसी भी परिस्थिति में क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध से पहले तुम्हारी बुद्धि और बाद में तुम्हारी शांति नष्ट हो जाती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन क्रोध से भर रहा है, तब कुछ समय के लिए स्वयं को अलग कर लो, गहरी सांसें लो और भीतर शांति को आमंत्रित करो। जब मन शांत रहेगा, तब तुम्हारे निर्णय भी सही होंगे और जीवन में शांति बनी रहेगी। किसी भी चीज को पकड़कर मत बैठो, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो या विचार हो। जो कुछ भी इस संसार में है वह परिवर्तनशील है। यदि तुम इसे स्वीकार कर लोगे तो किसी भी हानि से तुम्हें पीड़ा नहीं होगी। सच्चा सुख तब आता है जब हम चीजों को जबरदस्ती पकड़ने की बजाय उन्हें बहने देते हैं, जैसे जल की धारा स्वाभाविक रूप से बहती है। जब तुम्हें कोई दुख दे, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, तो बदले की भावना मत रखो, बल्कि माफ करने का साहस रखो। क्षमा करने से तुम केवल दूसरे को मुक्त नहीं करते, बल्कि स्वयं को भी उस बोझ से मुक्त कर देते हो जिसने तुम्हारे मन की शांति छीन ली थी। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो माफ करना सीख जाता है, क्योंकि जिसने मन में कटुता पाल रखी है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। हर सुबह एक नया अवसर है, बीते हुए कल का बोझ मत उठाओ।
जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे सुंदर बना सकते हो। मन को शांत रखने का सबसे सरल उपाय है हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर जीना। जब तुम बीते कल की गलतियों से सीखते हुए आज को पूरी सकारात्मकता के साथ जियोगे तो तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाएगा। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, उसी दिन से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यदि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है तो यह उसके शब्द हैं, तुम्हारी सच्चाई नहीं। अपने आत्मसम्मान को बाहरी चीजों से मत जोड़ो, क्योंकि जब आत्मसम्मान भीतर से आता है तब मन स्थायी रूप से शांत रहता है। दूसरों की आलोचना करने में अपना समय मत लगाओ, क्योंकि यह केवल तुम्हारी मानसिक शांति को नष्ट करेगा। यदि कोई गलती कर रहा है तो उसे उसका अनुभव ही सिखाएगा। तुम्हारा कार्य केवल अपने जीवन को बेहतर बनाना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता बनाए रखता है, वैसे ही तुम्हें भी नकारात्मकता के बीच शांत और स्थिर रहना सीखना होगा। सत्य को स्वीकार करना सीखो, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। जब तुम सत्य को अपनाते हो तब तुम्हारा मन किसी प्रकार के भ्रम या तनाव से मुक्त हो जाता है। झूठ और भ्रम केवल क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन सत्य अंततः मन को पूर्ण शांति प्रदान करता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी भीतर से अशांत नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वह सही रास्ते पर है। जब भी मन में बोझ महसूस हो तो यह समझें कि शायद हम अनावश्यक बातों को पकड़ कर बैठे हैं। जीवन को सहज बनाने के लिए हमें बीते हुए कल को छोड़कर आज को पूरी तरह अपनाना होगा। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उस पर बार बार विचार करने से केवल मन की शांति भंग होती है। जिस तरह बहते पानी में पत्थर नहीं टिकते, वैसे ही हमें व्यर्थ की उलझनों को बहने देना चाहिए। हर कठिनाई के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है। जब हालात विपरीत हों तब यह मान लें कि जीवन हमें कुछ नया सिखाने आया है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह हर परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। जो बीत गया वह बदल नहीं सकता, और जो आने वाला है वह पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं। ऐसे में केवल वर्तमान को जीना ही सही मार्ग है। जो इसे अपनाता है वह हमेशा संतुलित रहता है। जब भी भीतर बेचैनी महसूस हो तो खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में किसी समाधान तक ले जा रही है या केवल सोच का एक चक्र है? अधिकतर मामलों में मनुष्य स्वयं ही अपने विचारों में उलझा रहता है। किसी भी परेशानी का हल तब निकलता है जब हम उसे शांत दिमाग से देखते हैं। जैसे कोहरा हटने के बाद दृश्य स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही शांत चित्त से हमें सही राह दिखने लगती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन बातों से मुक्त हों जो हमें भीतर से कमजोर बना रही हैं। यदि हम अतीत के जाल में फंसे रहेंगे तो भविष्य के अवसर हमें दिखाई नहीं देंगे। सही समय पर यदि हम अपनी सोच को नया रूप दे सकें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। यह समझना आवश्यक है कि हम परिस्थितियों को नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। कई बार हम उन चीजों को लेकर परेशान रहते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। जैसे बादलों से ढका सूरज अपनी रोशनी खोता नहीं, वैसे ही सत्य कभी स्पष्ट नहीं होता। बस हमारी दृष्टि बदलने की जरूरत होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को सहजता से लेता है वह किसी भी चुनौती से घबराता नहीं। मन जितना स्थिर रहेगा, जीवन उतना ही सरल लगेगा। यदि कोई विषय हमें बार बार परेशान कर रहा है तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि शायद यह सोच की नहीं बल्कि दृष्टिकोण की समस्या है। सही दिशा में विचार करने से ही हल मिलता है। जब मन पर बोझ बढ़ने लगे तो उसे हल्का करने का सबसे सरल उपाय है खुद को वर्तमान में पूरी तरह डुबो देना। जब हम इस क्षण में जीते हैं तब जीवन की सच्ची सुंदरता सामने आती है। हम जितना अपने मन को स्पष्ट रखते हैं उतना ही जीवन सरल लगता है। उलझने तब जन्म लेती हैं जब हम अनावश्यक चीजों को पकड़ कर रखते हैं। जीवन का वास्तविक आनंद वही ले सकता है जो उसे सहजता से स्वीकार करता है। कठिनाइयां केवल उनकी परीक्षा लेती हैं
जो उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उन्हें अपनाते हैं वे और मजबूत बनते हैं। जब भी कोई बात दिल और दिमाग पर हावी हो तो यह याद रखें कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। जो इस सत्य को समझता है वह कभी किसी भी परिस्थिति से टूटता नहीं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यदि मन व्यर्थ की उलझनों में उलझा रहेगा तो ये अवसर हमारे सामने होकर भी अदृश्य रहेंगे। हम जितना सरल जीवन जीते हैं उतनी ही कम उलझनें हमें घेरती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।